हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एनवीएस टीजीटी और पीजीटी दोनों के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है नोटिफिकेशन जो है इससे रिलेटेड आ गई है। फॉर्म फिल जो है होने स्टार्ट जो है हो चुके हैं। ठीक है, तो किस तरीके का पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, किस लैंग्वेज में होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, मीन्स जो भी सवाल थे बच्चों के प्रीवियस वीडियो पे जो भी कमेंट आए थे उस सभी क्वेश्चंस के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा जो है हम डिस्कस करेंगे कि टीजीटी का क्या पैटर्न रहने वाला है और पीजीटी का क्या रहने वाला है। ओके, नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितने की होगी और पेपर किस तरीके का आपको मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी के एग्जाम्स के बारे में। तो देखिए, पीजीटी का पेपर का जो सिलेबस है, जनरल पार्ट जो है वो सबका सेम है, यानी कि सबका सेम का मतलब है सब्जेक्ट सेम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो पेपर होता है वो अलग अलग दिन पे ही होता है। मींस जैसे एक सब्जेक्ट का एक दिन हो गया, एक सब्जेक्ट का एक दिन हो गया, तो वहाँ पे जो जनरल पेपर होता है क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, बट जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सेम आते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, ओके, जो कि 10 नंबर की आपको मिलेगी और ये मतलब एक एक नंबर का जो है वो क्वेश्चन रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आईसीटी की नॉलेज मींस जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है वो आ जाएगी 10 नंबर की, और 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अलावा ये यहाँ पे आपका मिल जाता है 50 मार्क्स का। पीजीटी में 50 मार्क्स का जो है ये जनरल पेपर जो है आपको मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आप देखेंगे, आपका सब्जेक्ट जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और इन दोनों के बेस पर ही जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो टोटल जो पेपर होगा वो 130 मार्क्स का होगा। ये जो 20 मार्क्स है ये हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपसे पूछी जाएगी। और यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों ही 10-10 मार्क्स की पूछी जाएगी। फिर किसी बच्चे का ये था कि हमें जो 40% मार्क्स लेने हैं वो दोनों में मिला के लेने हैं, मींस 20 में से जो 8 नंबर लेने हैं वो दोनों में से मिला के लेने हैं। तो ऐसा नहीं है, इसने कहा है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। मीन्स अगर आपको जो है हिंदी में भी जो है अगर आप 10 का 40% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। हिंदी में भी आपके 4 होने चाहिए और इंग्लिश में भी 4 होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि इंग्लिश में आपको मिल गए 6 नंबर और हिंदी में रह गए आपके 3 नंबर, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों में पास होना जरूरी है, यानी कि जो 4 मार्क्स लेने हैं वो दोनों में लेने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में ही भी, तभी जो है आप क्वालिफाई जो है इस एग्जाम के लिए होंगे। तो 20 में से 8 नंबर लेने हैं और 4 हिंदी में होने चाहिए, 4 इंग्लिश में होने चाहिए। ये जरूर आपको याद रखना है। और ये जो आपकी कट ऑफ आएगी उसमें जो है ये नंबर ऐड नहीं होंगे। वहां पे जो कट ऑफ बनेगी वो सिर्फ 130 मार्क्स में से ही बनेगी। पेपर आप देखेंगे तो पेपर जो है ये पूरा 3 घंटे का जो है पेपर रहने वाला है। फिर किसी बच्चे का ये भी था कि जो पेपर मिलेगा क्या वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड जो है ये पेपर होने वाला है। कैसा पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। और अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं दिया है तो ऑब्वियस है उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होगी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होगा कि इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। बट जिसने दिया है कंप्यूटर पे एग्जाम तो उन्हें इजीली पता होगा कि वहां पे हमसे पहले पूछा जाता है लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज में इस पेपर को देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश। तो पहले ही आपके पेपर शुरू होने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं वो कौन सी करना चाहते हैं, हिंदी को करना चाहते हैं या इंग्लिश को करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे 130 मार्क्स है, ठीक है, विद जो आपका सब्जेक्ट है वो सब के सब आपको हिंदी में ही मिलेंगे। ठीक है, फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको ये लगता है कि ये मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, कि मैं इसको इंग्लिश में देखता तो शायद समझ जाता। ठीक है, मान लीजिए जैसे मुझे 30 क्वेश्चन पे कोई डाउट है और मुझे ये हिंदी में समझ नहीं आया, तो मैं वहां क्वेश्चन के ऊपर जाके जो है लैंग्वेज चेंज करके देख सकती हूँ, इंग्लिश में उसको करके देख सकती हूँ। लेकिन जो वो चेंज करना होगा वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए होगा उस वक्त। ठीक है,
फिर मान लीजिए किसी और क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो वहां पर आप दोबारा से आपको ऊपर जाना होगा और फिर चेक करना होगा उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो बच्चा जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा आपको पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में ही मिलेगा। कंप्यूटर में भी ये चीज आपको याद रखनी है। ये मत सोचना कि कंप्यूटर वाले बच्चे अगर हिंदी ले लेते हैं तो उन्हें कंप्यूटर जो मिलेगा वो इंग्लिश में मिल जाएगा, नहीं, वहां पे कंप्यूटर आपको हिंदी में ही मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंप्यूटर वाले हमेशा इंग्लिश को चूज करें, ठीक है। और बाकी जो अलग सब्जेक्ट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जिसकी ज़्यादा बेटर हो लैंग्वेज, मीन्स जो भी अच्छी हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो बार बार जो है कमेंट में आ रहे थे। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी और इंग्लिश के जो नंबर हैं क्या वो मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। वो नंबर जो ऐड होते हैं वो सिर्फ ये जो 5 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, 5 पार्ट, इनके होते हैं, ठीक है। ओके, एक कमेंट पूछा गया था कि जो भी एग्ज़ाम हो गया क्या वो ऑनलाइन होता है? तो बिल्कुल ऑनलाइन जो है इसका पेपर होगा। 2019 में भी जो है ऑनलाइन ही हुआ था और इस बार भी जो है ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम होगा। फिर बात आती है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखी गई है इसमें। 1/4 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, या आप 0.25 मार्क्स की कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो पूरा 1 नंबर जो है आपका कट हो जाता है, ठीक है। तो 1/4 की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बार बार जो है बच्चे जो थे पूछ रहे थे। अब बात करें अगर सब्जेक्ट्स की, तो देखिए रीजनिंग जो हमने पिछली बार की देखी है तो वो तो बिल्कुल इजी आई है। आप इजीली जो है 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस जो है आप इजीली कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस जो थी देखिए टफ थी, मैं ये नहीं कहूँगी ईजी थी, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल टफ पूछी गई थी। करंट अफेयर के वही आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए करंट अफेयर आपको मिलेगा, 1 से 2 स्टैटिक जीके के होंगे, एक आपको पॉलिटी का भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी और हिस्ट्री भी। तो इस तरीके से 10 नंबर जो है आपकी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है बहुत बड़ी हो जाती है जनरल अवेयरनेस वाली। और इसमें भी फिर थोड़ा सा वो रहता है ना कि क्वेश्चन वही मिलेंगे या नहीं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा इतना फोकस मत कर देना कि जनरल अवेयरनेस ही पढ़ते रह जाओ। इससे बेटर है आप अपने सब्जेक्ट को जो है अच्छा कीजिएगा, क्योंकि वो 80 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप कम ही ध्यान देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ 10 नंबर का आने वाला है। इससे बेटर आप कंप्यूटर कर लीजिए। कंप्यूटर में कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही जो है पूछी जाती हैं और क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होता है और इजीली आप जो है वहाँ से 10 मार्क्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अब ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे बच्चों को जो है कंप्यूटर नहीं आता होगा, ठीक है। तो कि वो कैसे पढ़े, ये वाली चीज़ है। तो वो बच्चे जो है कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर भी हैं और भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज की है वो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो इस जनरल अवेयरनेस से बेटर है आप कंप्यूटर को अच्छा कीजिए, ताकि आप कंप्यूटर में अपने मार्क्स जो है कट ना करवा पाए। तो वो 10 के 10 आप ले सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जो है कुछ सिलेक्टेड चीज़, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और उसमें वैसे भी फिर कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं आती है। 1-2 ही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पढ़े हुए आते हैं, अदरवाइज कुछ अलग ही पूछा गया होता है। ओके, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़कर देखना होता है कि क्या पूछा गया है उसमें, और फिर जो आपको ऑप्शन सही लगता है वही चूज़ हमें करना पड़ता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में वही थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे, हो जाएगा। इतना ज़्यादा मत जो है आप इसमें घुसिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी वैसे ही हो जाएगा, बहुत इजी आती है। एक कंप्यूटर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 10 नंबर आपके फ्री के हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का ले लिया नॉलेज, आप इजीली जो है 10 मार्क्स ले सकते हैं यहाँ पे। और सब्जेक्ट आपको अपना बहुत अच्छा रखना है, ओके। और फिर बात आती है हिंदी इंग्लिश, और जो सबसे ज़्यादा मेनली आपको पढ़ना है वो है हिंदी और इंग्लिश। अगर ये नहीं पढ़ के गए तो फिर पेपर देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ईजी पूछे जाते, नहीं, मुश्किल पूछी गई थी। हिंदी और इंग्लिश का लेवल अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल हाई था। मतलब जो जैसे कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, अगर वो मान लीजिए उनको हिंदी थोड़ा कम आती है, जो भी हिंदी व्याकरण वगैरह है, तो उनके लिए 10 में से 4 मार्क्स लेना बिल्कुल डिफ़िकल्ट होगा, ओके। तो आप हिंदी और इंग्लिश पे भी उतना ही ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहीं से जो है आप अपना एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना शुरू करेंगे, तभी जाकर आपको मेरिट लिस्ट में नंबर जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसमें याद रखिएगा। तो ये हमारा पीजीटी का जो है कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम टीजीटी के एग्ज़ाम की। टीजीटी में देखिए, टीजीटी के लिए भी एग्जाम्स के रूल वही हैं जो हमने पीजीटी में पढ़े, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग हो। नेगेटिव मार्किंग भी जो है वही 1/4 रहेगी। ऑनलाइन पेपर रहेगा। लैंग्वेज चूज़ करना आपसे पूछा जाएगा कि आपको हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है, कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जिसकी जो हो। हाँ, ये था कि क्या दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे क्वेश्चन? दोनों लैंग्वेज में मतलब आप अगर आप देखेंगे ना तो रेलवे वगैरह के जो पेपर होते हैं ना, कई उसमें मैंने देखा है कि उसमें इंग्लिश भी दी गई होती है और उसी क्वेश्चन की हिंदी भी जो है उसमें गिवन होती है नीचे। तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एक लैंग्वेज आपको
चूज करनी पड़ेगी, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। फिर वही अगर आपको किसी क्वेश्चन पे लगता है कि नहीं मुझे ये इस लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है, दूसरी लैंग्वेज में जो है मुझे इसको देखना है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस पे जाके। ठीक है, तो ये चीज है, एक साथ दोनों आपको नहीं मिलेंगी, ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। ओके, ऑनलाइन होगा पेपर, 3 घंटे का ही जो है ये पेपर होने वाला है। जिस तरीके से पीजीटी का होने वाला है उसी तरीके से टीजीटी का होगा। इसमें देखिए इसमें जनरल पेपर में जो जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 10 मार्क्स की, कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर का। तो ये जनरल पार्ट के जो है ये बनते हैं 40 नंबर, और 80 नंबर का फिर आपका सब्जेक्ट जो है हो जाएगा, तो टोटल बन जाएंगे 120। यानी कि जो आपकी वो बनेगी, सॉरी क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट जो भी बनती है वो 120 मार्क्स में से बनेगी। फिर आता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ओके, तो ये 10-10 नंबर की जो है पूछी जाएगी, और इसमें से भी वही जो है 40% मार्क्स मीन्स 10 हिंदी में, 4 नंबर हिंदी में लेना जरूरी है, 4 नंबर इंग्लिश में लेना जरूरी है, और 4 नंबर रीजनल लैंग्वेज में लेना जरूरी है। तो ये हो जाएंगे 12 नंबर, 30 में से 12। तो 30 में से 12 ये मत सोचना कि एक में आपके बिल्कुल ही 2 नंबर आ जाए और एक में जो 8 आ जाए तो आप पास हो जाएंगे, नहीं, हर एक में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है, यानी कि 4 मार्क्स लेने जरूरी हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ओके, तो ये हो गया टीजीटी का पैटर्न। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है आपको मिल गए होंगे, क्योंकि जो जो कमेंट आए थे जिस जिस बारे में मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, 3-3 घंटे का पेपर होने वाला है, टीजीटी हो या पीजीटी हो। ऑनलाइन ये पेपर रहने वाला है। लैंग्वेज आपको चूज़ करने के लिए बोला जाएगा पेपर शुरू होने से पहले, जब आपके नाम वगैरह वो चेक करते हैं कि आपका नाम ये है, फिर रोल नंबर वगैरह जो भी होता है उसमें, एंड देन आपको पूछा जाएगा कि आप जो है कौन सी लैंग्वेज इसमें चूज़ करेंगे। तो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन था नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी बताई मैंने आपको, 1/4 होगी दोनों में ही, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। ओके, एक और क्वेश्चन था कि मैम सब्जेक्ट जो होगा क्या वो अलग होगा सबका? बिल्कुल, सब्जेक्ट सबके अलग ही होते हैं। चाहे अब हिंदी वाला मैथ थोड़ी कर सकता है, तो हिंदी वाले का जो होगा वो हिंदी वाला जो है उसको मिलेगा, मैथ वाले को मैथ मिलेगा सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये पेपर एक दिन नहीं होता है कि आज ही जो है मैथ का हो गया, आज ही हिंदी का, नहीं, ये अलग अलग दिन ही जो है चलता है। ओके, तो जो जनरल पार्ट होता है वो सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन जो जनरल पेपर होता है ना वो अलग अलग ही होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं, मैथ वाले के में अलग होते हैं और हिंदी वाले के में अलग होते हैं। ठीक, तो वो वाली चीज़ है। ओके, इसके अलावा हाँ बस यही था जो जो पूछा गया था। ओके, एक और ये रहता है कि जो बच्चे टीसीटी और पीजीटी दोनों का भरना चाहते हैं, क्या वो भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि एक दिन आपका पेपर नहीं होने वाला है। तो जिसकी टीसीटी और पीजीटी दोनों में ही जो है पॉसिबिलिटी है कि वो भर सकते हैं, तो बिल्कुल भरिए। आपको ऑब्वियसली 2 चांस मिल रहे हैं तो दोनों लीजिए, क्यों एक को छोड़ना। ठीक है, तो दोनों भरिए। जो अगर आप टीजीटी में भी भर सकते हैं और पीजीटी में भी भर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक, इसमें हो जाता है ना, फिर मान लीजिए एक में नहीं बन रहा है तो क्या पता दूसरी में हो जाए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे यही करते हैं कि उनकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि दोनों में भर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं भरते हैं। ठीक है, कई बार ये होता है ना कि पीजीटी में ही कम से कम या टीजीटी में ही हम 2 सब्जेक्ट्स जो है भर सकते हैं। कई बार एसएस और एक और होता है ना इंग्लिश, दोनों भर सकते हैं, मतलब जिन्होंने किया हो। ओके, बट वो भरते नहीं है, फिर वहाँ पे एक सब्जेक्ट ही भरते, तो फिर मान लीजिए उसमें ना हो और पॉसिबिलिटी हो कि दूसरे में हो सकता था, तो वहाँ पे फिर रह जाते हैं। तो बेटर है आप जितना पेपर मतलब पॉसिबिलिटी है कि हाँ भैया आप दोनों भर सकते हैं, तो ज़रूर भरिएगा फॉर्म को। ओके, तो ये सारा आप याद रखिएगा इसमें। और कोई अगर आपका रहता है सवाल तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने आपके सारे जवाब जो है दे दिए हैं। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ आके कमेंट करने लग जाते हैं कि क्या जो है हमें इसमें करना है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देखिए इनको और पेपर्स देखिए इनके प्रीवियस। और मेरा जो मानना है ना, वो आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी रीजनिंग के, एनवीएस की जो क्लास देंगे। ठीक है, बट आप अपने सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो भी अभी जो पेपर देंगे वो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार दे रहे हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर जो है पहले दिए होंगे, तो उनके लिए रीजनिंग
को करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो वो रीजनिंग इजीली कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का मैंने बताया आपको, कितनी भी क्लासेस आप ले लीजिए, आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही जो है ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे देखने को मिलते हैं कि हाँ भाई आपको आते हैं, और 10 क्वेश्चन में से आप देखिए वो 10 क्वेश्चन 10 के 10 ही जो है आपको डिफिकल्टी देने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम जो है आप जनरल अवेयरनेस को दीजिए, ज़्यादा टाइम जो है इस पर मत लगाइए। आपको ज़्यादा टाइम लगाना ना, तो अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ले सके, ठीक है। तभी जो है आप कट ऑफ में जो है आ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो है ही, वो पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।